हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो, चीज़ें उसी तरह से हुई जिस तरह से मैंने वीडियो में कहा था, विद द परफेक्ट रिजल्ट्स। और जो है वो मामलात बिल्कुल बिल्कुल वही चले। थोड़ा बहुत ये होता है कि हमेशा ये वीडियो के अंदर जो है मैं लेवल्स बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बिल्कुल उसके मुताबिक चीज़ें गई मार्केट की। और ख़ासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है उसके। सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे प्लान हो रही हैं, कौन सा फंडामेंटल कैसे आ सकता है, क्या चीज़ हो सकती है, उसमें पूरा हर चीज़ सिखाई जाती है। फिर अगर आपकी ट्रेड्स नेगेटिव जा रही हैं, कोई और मसला मसाइल चल रहा है, आप उस ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। आपको गाइड कर दिया जाता है कि अच्छा जी, मार्केट विद द कॉन्सेंट ऑफ द फ्यू पीपल जो कि अच्छे ट्रेडर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ कि हाँ क्या चीज़ मार्केट के अंदर मार्केट को ड्रैग कर सकती है, मार्केट को ड्राइव कर सकती है, और फिर आपको बेहतरीन गाइडलाइन दी जा सकती है। मेरा हमेशा मानना यही है कि खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर रहते हुए आप इस मार्केट में अर्न नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। और खासकर आई यू नो दैट आई हेट दैट ये जो छोटे छोटे 20-20 30 पिप्स वाले जो सिग्नल्स हैं। ठीक है, आपने अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आप ये 20-20 30 जो है वो पिप्स वाले सिग्नल्स ग्रुप हैं, और जो चीनो मीनो के जो ग्रुप हैं, आप इनको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए और फॉर हाई स्कैल्पिंग परसेंटेज। लेकिन होता क्या है कि उसमें मिसलीडिंग फैक्टर क्या होता है? वो क्या होता है कि उनका जो TP1 होता है वो 20 पिप्स का होता है, TP2 कोई 40 पिप्स का होता है, TP3 जो है उनका कोई 100 पिप्स का होता है। लेकिन जो उनका SL होता है वो भी 60 70 80 पिप्स का होता है। तो वो TP1 के बाद वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जी यार हो गया हो गया हो गया, ज़बरदस्त हो गया, काम हो गया। स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड, लेकिन स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 60 70 80 पिप्स का SL नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर उनको फॉलो करना है तो आप लाजमी कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको फिर अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट उसके हिसाब से करना है। फिर आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको लंबी होल्डिंग शोल्डिंग नहीं करनी। वो भी बात यह है कि वो दिन के जो 50 सिग्नल देते हैं, 20 सिग्नल देते हैं, तो उसमें से जो एक या दो होते हैं जो TP3 TP4 की तरफ जाते हैं, बाकी वो TP1 और TP2 पर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए इस गाइडलाइन को जो मैं दे रहा हूँ उसको ज़रूर इख्तियार कीजिए। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दें, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ OctaFX और XNext पे हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना है। और हमारा IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, OctaFX और XNext दोनों का। और अगर आप ऑलरेडी OctaFX और XNext पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको लाइव चैट पे जाके ऑक्टाफिक्स रेक्सिक्स की लाइव चैट पे जाके IB नंबर चेंज करना है। IB नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी मेरा नीचे दिया हुआ है। अच्छा जी, कल क्या हुआ? मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि 45 का SL है गोल्ड का, और सेलिंग में रहिए, सेल कीजिए न्यूज़ डेटा आने तक। अच्छा, न्यूज़ डेटा था पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि यार लोग कहते हैं कि यार ये तो क्या हो गया, सारा अजीबो गरीब काम हो गया, और डेटा आया लेकिन मार्केट ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा देखें, जो डेटा था वो गोल्ड के लिए नेगेटिव था, DXY के लिए पॉजिटिव था, लेकिन इम्पैक्ट वही आया जो मैं देख रहा था, जो मैं सोच रहा था। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज़ ओवरऑल इन अ बुलिश पिक्चर। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि जनाब, जब बहुत सारे जो रिटेलर्स थे दे गेट रैक्ड, बिग टाइम रैक्ड हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही हुई कि जब डेटा नेगेटिव आया फॉर गोल्ड, सारे जो रिटेलर थे ना बैठ के गोल्ड की नेगेटिव साइड पे सेल की ट्रेड लगा के। लेकिन गोल्ड जिस तरीके से ओवरऑल बुलिश सिनेरियो के अंदर चल रहा है, इट इज़ हाईली बुलिश इन द पिक्चर। तो फिर वही हुआ कि वो पिच इन हुआ, और सारे उनके जो एसेट्स उठाते हुए गोल्ड, जिस तरह हमने वीडियो के अंदर बताया था कि इट रिमेन पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव ही रहा। और वहाँ से ज़बरदस्त जो है वो एक इम्पैक्ट रहा। और अच्छा जो है वो इस टाइम पे 1937 के पास क्लोजिंग आने के चांसेस हैं। ऑयल 82.5, मैंने आपको कहा था 82.5 82.2, इस पे के ऊपर ग्रुप के अंदर सेलिंग की कॉल चली, परफेक्ट सेलिंग की कॉल थी, परफेक्ट एंट्रीज थी, वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट निकला। अच्छा, नैस्डैक का जिस तरह से मैंने कहा था कि जी थोड़ा सा ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, पुल डाउन लेगा, 11,700
का अंदाज़ा था, लेकिन ये कोई 780-85 जहाँ पर 9 मूविंग एवरेज की 4 आवर के ऊपर सपोर्ट थी, वहाँ तक वो आया और उसके बाद इट गॉट बुलिश। और एक बुलिश क्लोजिंग, क्योंकि नैस्डैक को अगर आप नोट करें तो अक्सर अक्सर जब उसने बुलिश जाना होता है तो जो डाइंग आवर्स होते हैं, मार्केट बंद होने का लास्ट 1 और 2 आवर्स होते हैं, उसमें वो पंप लेता है। और अभी भी यही हुआ कि वो जो लास्ट आवर था उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का उसने पंप लिया और बहुत सारी दुनिया जो है वो सेलिंग में फंसी है। लेकिन मैंने आपको बार इस तरह बात की है, जो उसके लेवल्स बताए थे रेजिस्टेंस लेवल कल की वीडियो में, उसके मुताबिक मार्केट चलेगी। और 12,250 12,150 का लेवल बहुत ज़्यादा हद तक अचीव होता नज़र आ रहा है। मैं बार बार आपको ये बात कर रहा था कि 11,700 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि 12,250 इज़ फुली एक्सपोज्ड। आपको बार बार एक ही बात कही थी कि जी ये ऐसे होने जा रहा है, और वही हो रहा है नैस्डैक के साथ। ऑयल के ऊपर ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा है हमारा, और कम से कम भी जो है वो 250 पिप्स के करीब जो है मार्केट नीचे को मूव की, और बिल्कुल टॉप का जो लेवल बताया था वहाँ से मूव की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टीपी हमारा ज़बरदस्त रहा। दूसरा जो मैंने करेंसी बेस का बताया था, देखिए यूरो को मैंने आपको कहा था कि यूरो बुलिश है, उसके क्योंकि यूरो का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा इंक्रीज़ करना वो कह चुके हैं, चाहे 20-25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करें या 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करें। दिस इज़ द डिवर्जेंस ऑफ द पॉलिसी बिटवीन द यूरो एंड द फेडरल रिजर्व। तो उस वो पॉलिसी डिवर्जेंस की वजह से जो है वो यूरो बुलिश ही रहेगा। यूरो के अंदर इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं आई, लेकिन जीबीपी का जिस तरीके से मैंने आपको बार बार कहा है कि जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ना टूटे कीप ऑन सेलिंग, जब तक सपोर्ट ना टूटे कीप ऑन बाइंग। पिछली वीडियोस मुझे बहुत दफ़ा ग्रुप के अंदर सारा कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, तो मैं बार बार एक ही दफ़ा कही 1.24 से ऊपर बियर्स बैठे हुए हैं, द बियर्स आर देयर। और मैंने कहा था कि यूएस डेटा से पहले पहले दे विल गो इन सेलिंग, और सेलिंग गई। और जो बाइंग एरिया मैंने बताया हुआ था 1.226 से लेके 1.223 तक का एरिया, तो मैंने कहा था 1.22 की सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगी, सपोर्ट टूटने से मुराद ये है कि 1.22 से नीचे डेली क्लोजिंग इंट्राडे नहीं आती, तो वही हुआ। और वहाँ से फिर बाइंग निकली, 100 पिप्स तकरीबन वहाँ पर भी निकल आए। तो करेंसीज के अंदर ये बहुत अच्छा है कि जी अगर आपने ऊपर से 1.24 के ऊपर से सेलिंग ले ली थी कि जी सेलिंग एरिया स्टार्ट हो गया। देखें एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं ना कि 30-40-50 पिप्स की खातिर के जी बिल्कुल आपका 20 पिप्स का सेल हो, ये चीज़ें स्कैल्पिंग के लिए हैं। अगर वहाँ से अगर 1.24 के पास से भी किसी सेलिंग ली तो कम से कम 100 पिप्स तो निकाल ही लिए होंगे यार। 1.226 तक मार्केट आई है, तो 140 पिप्स की तकरीबन मार्केट की 140-150 पिप्स की टोटल मूवमेंट थी, तो उसमें से आप 100 पिप्स तो निकाल लेंगे। एब्सोलूट बॉटम, एब्सोलूट टॉप पकड़ने की कोशिश ना किया कीजिए, और अच्छा प्रॉफिट मिले तो उसको जाने ना दिया कीजिए। इंट्रा डे और डे ट्रेडिंग के हवाले से मैं बार बार बात करता हूँ कि इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बात करते हैं जी एक्सएनजी की। एक्सएनजी बुलिश रहा। एक्सएनजी जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत उसने बुलिशनेस दिखाई, अब एक्सएनजी दोबारा नीचे आया हुआ है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जी एक्सएनजी को यहाँ से बाय किया जाए, और बाइंग की कॉल मैंने दी हुई है। और ऑक्टाफेक्स के ऊपर एक्सएनजी की मार्केट जो है 11 बजे ओपन होती है, एक्सनेक्स के ऊपर अर्ली मॉर्निंग ओपन हो जाती है। तो आपने अगर करना है तो जब तक मेरा तक नज़र यही है कि जब आपने अगर बाय किया हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्लम यही होगा कि जब मार्केट ओपन होती है, बेसिकली जो एक्सएनजी है, जो नेचुरल गैस है, उसकी ज़्यादा जो बायर्स बैठे हुए हैं वो एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर है। अमेरिका साइड के ऊपर नेचुरल गैस की मूवमेंट इतनी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं होती फॉर एक्चुअल पर्पज़ यूज़, तो इस वजह से हमेशा ये देखा गया कि मॉर्निंग के अंदर जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें एक्सचेंज अच्छा खासा पंप करता है, और मुझे उम्मीद है कि हम बाहर में बैठे हैं तो जब मार्केट सुबह ओपन होगी तो 100 पिप्स के करीब आपका वैसे ही प्रॉफिट निकला होगा। आई एम प्रीटी होपफुल अबाउट दैट। तो ना हुआ तो 50-60 पिप्स तो आपको लाजमी वो दे ही जाएगा, तो एक तरह का ये मॉर्निंग बोनस जो है ना एक्सचेंज इस टाइम पे इस वाला एरिया मौजूद है, और अगर कहीं और नीचे आ जाता है तो आप ज़रूर उसको बाय कीजिए, और क्योंकि बाइंग एरिया और जब तक सपोर्ट नहीं टूटती है, बहरहाल मेरा अंदाजा था कि 3 है, लेकिन ये कि 2.92 का अगर एरिया है एसएल के साथ, अगर आप इसको ट्राई करते रहेंगे बाय की कीप ऑन बाइंग, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे कहते हैं पेयर्स आ गई ऑलरेडी, मैं पेयर्स ऐड कर करके बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो बहुत और हर देखें क्योंकि हर एक का पेयर के ऊपर इतना नज़र रखना, इतना ज़्यादा माइन्यूटली देखना और परफेक्ट ट्रेड्स देना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
बहुत मुश्किल काम है। तो और आपको पता है कि जो है वो सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होती है कि अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। जो सबसे ज़्यादा जो कल मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जो कैनेडियन डॉलर का डाटा है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.25% इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन ऑयल भी नीचे आया तो यूएसडी कैड जो है वो मॉर्निंग के अंदर काफ़ी पंप हो सकता है। कल का जो सेशन है वो पंप रहेगा और 1.35 तक इसको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ऑयल भी नीचे आ रहा है, तो ऑयल इज़ ऑल्सो कमिंग डाउन, तो आपको वहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यूएसडी कैड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और पॉलिसी डिसीजन आएगा। उसके बाद वहाँ से एक अच्छी सेलिंग दोबारा से 1.348 का जो एरिया है और वहाँ से बाद में 1.352 का जो एरिया है, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आपको दोबारा मिल सकती है। तो इसके मुताबिक जो है वो यूएसडी कैड की ट्रेड ले सकते हैं आप। यूरो आई एम टेलिंग यू बुलिश साइड पे रहेगा और बुलिश ही रहेगा, और नीचे अगर आए तो बाय कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है यूरो में, लेकिन इट इज़ बिल्डिंग प्रेशर क्योंकि नीचे नहीं जा रहा, अगेन जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऊपर की तरफ जाने का। और उसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड का मतलब चलो कि जी इस टाइम पे एक बुलिश क्लोजिंग दी है। गोल्ड का ऊपर का जो लेवल है मेरे पास इनिशियल 1948, ये वाला मेरे पास एक इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है। और उसके बाद अगर की बात करते हैं तो फिर 1956, ये एक सपोर्ट लेवल 52, और अब जरिए तो 48 दिया है, तो अगर 2-3 पॉइंट्स पेनिट्रेट कर जाता है एसल खाने के लिए तो वो उसके ज़्यादा चांस है इस तरीके से 58 ये वाला लेवल कल अचीव हो सकता है। और अगर नीचे सपोर्ट पे अगर 26 के ऊपर आ जाता है, 27 के ऊपर आ जाता है, जो 24 वाला एरिया है वो इट्स नल एंड वॉइड क्योंकि 137 के ऊपर क्लोजिंग हो गई है, तो 27 कैन बी अ वेरी वेरी गुड बाइंग एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट। और यहाँ से आप इसको बाय कीजिए तो अच्छी खासी आपको बुलिशनेस मिलेगी, इसके मुताबिक आप ट्रेड कीजिएगा एंड यू आई एम श्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। और जिस तरह हमेशा की तरह हमारी जो ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल रहेंगी। सुबह के टाइम पे थोड़ी सी मूवमेंट ज़रा कम होगी क्योंकि ज़ाहिर बात है जब नीचे और ऊपर दोनों मूवमेंट हो जाती है ना तो फिर मामला ज़रा ठंडे की तरफ हो जाते हैं। थोड़ा बहुत ये भी ज़रूर हो सकता है कि जो है वो 39-40 के पास जाके तो दोबारा से नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाए और फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, और उसके बाद जब वहाँ से बाय उठे तो फिर ये ऊपर के जो एरियाज हैं 48 के और 56 के उस तरफ मूवमेंट चली जाए। ऑयल ऑयल के नीचे की इमीडिएट सपोर्ट 79 की है, 79 से एक अच्छी सपोर्ट बननी चाहिए। 4 आवर के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है और वो दोबारा से जो है वो 81.2 तक जो है वो जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से मैंने कल बड़ा क्लियरली कहा था कि जी 4 आवर 2 कैंडल्स बन गई हैं, बेरिश कैंडल्स हैं, ऑयल विल सर्टनली गो बेरिश, लेकिन यह है कि थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि बायस को फंसाएगा और 82.2 तक जाएगा और उसके बाद दोबारा नीचे आएगा, तो एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब ये वाला जो लेवल है 79 का, यहाँ से भी यही मार्केट पोजीशन ले सकती है। तो ऑल्दो कि अगर ये यहीं पर जो इस टाइम पे 80 से ऊपर की इसकी क्लोजिंग आने जा रही है, अगर ये ऊपर से ही दोबारा 81.5 तक जाता है तो फिर वहाँ से आप डायरेक्टली सेल ले लीजिए 79 तक। और अगर ये यहाँ से नीचे ही आया था 79 के तो फिर आप दोबारा बाय लीजिए, लेकिन उस बाय के बाद 81.5 से अच्छी आपको सेलिंग दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस तरीके से जो है चलिए, मैंने बहरहाल ग्रुप के अंदर अपने नीचे 1 2 3 4 नीचे तक पूरे टारगेट्स दिए हैं। देखें और बहुत बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, एक ये वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, ये रह जानी नेचुरल है। ठीक है, आप जितना मर्जी जितने पेयर्स मैं कवर करता हूँ सारा कुछ है, आपको किसी भी एक वीडियो के अंदर इतने पेयर्स नहीं मिलते हैं। तो वो एक नेचुरल चीज़ है और वो रह जाती है, तो उसमें अब फिर बहुत सारे लोग जो डिमांड कर रहे होते हैं जी, और बड़ा मुझे गुस्से से डिमांड कर रहे होते हैं कि जी आप ये क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं बताते, और ऐसे क्यों नहीं। तो भाई मैं प्लीज़ इसके लिए माजरत, थोड़ा सा वर्कलोड भी मेरे पे ज़्यादा होता है, तो आप इस चीज़ को समझें। और शायद जो मेरे ग्रुप वाले हैं वो जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि हाउ मच एफर्ट आई पुट इन, कि मैं सारा टाइम कोशिश ये होती है कि दिन और रात हो, सारी बात है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए फजर के टाइम उठना है, उसके बाद फिर दोबारा आँख खुलती है, बीच में कोशिश ये होती है कि हर जवाब लाजमी दिया जाए हर बंदे को, चाहे वो मेरे ग्रुप का हिस्सा है, पर्सनल मुझे मैसेज अगर कोई करता है, चाहे मेरे ग्रुप का हिस्सा है चाहे नहीं है, कोशिश मेरी होती है। बाकी ये कि जब तक वीडियो के मुताबिक चीज़ें जारी होती हैं तो मैं उनको जाने देता हूँ और उसमें ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जीबीपी का बताना भूल गया, जीबीपी जो है वो बेरिश है,
GBP इज़ ऑन द बेरिश साइड। और मुझे हैरानी हुई कि मेरे ग्रुप के मेंबर है वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने 1.24 से बाय लगाई हुई। आई डोंट नो किसके कहने के ऊपर उन्होंने बाय लगाई है, बट दैट वाज बेसिकली अ वेरी वेरी बैड कॉल। और ये बेरिश है, और अगर ये 1.22 कल तोड़ता है, लेकिन ये कि 1.223 के पास एक दफ़ा दोबारा यहाँ से बाय निकलेगी अच्छी। और अगर जो है वो सेलिंग की बात करते हैं तो 1.246 का एरिया यहाँ से आप सेल कर सकते हैं अगर आपको मिलता है तो, बट आई डाउटेड कि इतना ऊपर ये दोबारा से जाए। और DXY इज़ परफॉर्मिंग वेल, अंडर प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है उसके ऊपर, और कल ये प्रेशर अच्छा खासा एग्जर्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए अपनी ट्रेड्स लीजिएगा। इन द एंड DXY माइट मेक अ वेरी वेरी बेरिश काइंड ऑफ अ क्लोजिंग टुमारो। तो अभी तक जो है वो थर्ड डे है इसका वीक का। और उसके अलावा मैंने आपसे क्या चीज़ शेयर करनी थी, हाँ रिगार्डिंग जो है वो मैं कॉपी ट्रेडिंग की अक्सर बात करता हूँ। तो कॉपी ट्रेडिंग में मैंने आपको अच्छी तरह दो जो वीडियोस थी उसमें काफ़ी गाइडलाइन दी थी कि किस किस किस्म के लोग कॉपी ट्रेडिंग में किस किस्म का आपको मिस यूज़ किया जा रहा है, आपके फंड्स को मिस यूज़ किया जा रहा है। आप लोग देखते हैं कि अच्छा यार ये टॉप कॉपी ट्रेडर है और $50 मिनिमम इसकी इन्वेस्टमेंट है, या $70 $100 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और इसका रिटर्न देखते हैं वो हज़ारों में होता है। तो आप कहते हैं यार ठीक है कोई मसला नहीं, इसको हम 1:500 डाले, 1:10 के साथ उसको फॉलो कर लिया। लेकिन यकीन कर लें वो जैसे ही जनाब जो है ना 45 डॉलर के ऊपर जो है वो उसका लॉस जाता है, वो क्या करते हैं वो $100 बीच में और डाल देते हैं। फिर वो $100 के ऊपर लॉस जाता है वो $100 और डाल देते हैं। और ये चीज़ करते करते अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हैं। और वंस दे गेट इनटू द प्रॉफिट तो वो सारी ट्रेडें दोबारा काट देते हैं, और उसके बाद वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर उनको टॉप ट्रेडर के तौर पे शो किया जा रहा होता है। लेकिन उनकी ये जो नेगेटिविटी होती है इस चीज़ को कभी नहीं दिखाना। तो हमेशा हमेशा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो जो नेगेटिव साइड पे होता है, अनरियलाइज्ड लॉस, उसका कंपैरिजन लाजमी क्या करें कि उसके अंदर कितना फ़र्क है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं उनका ये डिफरेंस बहुत हाई होगा। और जब ये हाई होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी वो क्या गेम हाउस कर रहे हैं। लेकिन होता क्या, हम कहते हैं यार हमने तो टॉप ट्रेडर को फॉलो करना है, विल फॉलो हिम और हर। तो वो आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि जी इसका रिस्क रेशो 1 है, ये वो। ऐसा नहीं है। आप नीचे की तरफ आइएगा, थोड़ा सा स्क्रूटनी कीजिएगा, थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। हमेशा से मतलब चलो इस मार्केट के अंदर जो एक रियलिस्टिक प्रॉफिट है वो 25 to 30% है, 20-25%। और जैसे जैसे इक्विटी बढ़ती जाती है आपको जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा जो है ना वो कम होती जाती है आपकी। अगर आप बिलफर्स और ये बताता चलूँ कि इस फील्ड के अंदर कमाने के लिए यू हैव टू पुट इन बिग बक्स। आप $200-300 डाल के हाई रिस्क ट्रेड ले लेंगे, वो एक दिन पे ऑफ होगी, 2 दिन पे ऑफ होगी, लेकिन इवेंचुअली आप 10-12 हज़ार डॉलर डालें और तरीके के साथ ट्रेड कीजिए, स्लो एंड स्टडी ट्रेड कीजिए, तो आप यू विल बी अ बिग रनर। लेकिन ये जो बात यह है कि आप $10,000 के साथ अगर साल के अंदर $1 लाख कमाना चाहते हैं तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, यू शुड गो टू द कसिनो एंड स्टार्ट प्लेइंग द रोलेट, एंड बिकॉज दैट इज़ देयर आर द ओनली ऑड्स कि आप उसको इस तरीके से कमा सकें। इस फील्ड के अंदर ये इतने ऑड, इतने सस्टेनेबिलिटी, अगर कोई बंदा मुझसे कहता है तो वो यकीन कर ले मजाक करता है और झूठ बोलता है। और बड़े बड़े जो मंझे हुए ट्रेडर थे माजी के, उनकी भी जो सक्सेसफुल परसेंटेज थी वो दैट इज़ 78-79%, 75%। तो ये जो बात करते हैं ना 99% एक्यूरेसी और 95% एक्यूरेसी, यार ये सब बकवास है यार। खुदा का वास्ता इन चीज़ों से निकल है। ऐसी कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है कि जनाब जना अगर वो यकीन कर लें कि जनाब जना वो 80% 90% एक्यूरेसी है उनकी, तो यकीन करें दुनिया उनके कदमों में। ये ऐसी बात ही नहीं है। तो ख्याल रखें अपना जी। काफ़ी मैंने जो है ना वो दूसरी बातें कर दी, लेकिन आई होप कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुनते हैं और उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ये गाइडलाइंस लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है खाली सिग्नल बेस्ड वीडियो ना बनाई जाए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली और मिस्टेक्स और चीज़ों को मार्केट को समझने में भी आपकी हेल्प की जाए, जो कि मेन एसेंस है। सिग्नल्स, लेवल्स, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, fundamentals is another part of trading, and then the risk management, mental, psychological और mistakes eradication और portfolio management, ये सारी this is another major part। ये तीनों पार्ट्स मिल के ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं।
बाकी आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, आप अपना फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ चीज़ नहीं होगी। ये तीनों चीज़ों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके जी, ख्याल रखें, हम गुड डे।